हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्ट में फिर से एसएलपी दायर की गई थी। क्या एसएलपी दायर की गई थी बीएड वालों की तरफ से कि बीएड वालों को प्राइमरी में लिया जाए, पर उस केस में कल कोर्ट ने सीधा सीधा इनकार कर दिया हस्तक्षेप करने से और पुराने जो आदेश हैं उस पे यथास्थिति ही बनाए रखा। और साथ ही जो कल बिहार सरकार द्वारा जो एसएलपी दायर की गई थी इस पे कोर्ट ने सीधी सी बात कही। यह 3 बेंचों द्वारा पहले ही इस पर फैसला आ चुका है। 2 बेंच का कल बैठक था और इस पर उन्होंने बोला इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो हम दोबारा से फिर उसी बेंच के पास आपके केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो हम ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे वापस लीजिए, या फिर आप उसे वापस ले सकते हैं। तो कल बिहार गवर्नमेंट ने सीधा सीधा इसे वापस ले लिया। क्या किया, इस केस को वापस ले लिया। अब दोबारा से बिहार गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है कि किस प्रकार से इस पे कदम उठाया जाए। पर यह मैं कह सकता हूं कि बीएड वालों के साथ एक तरह से यह मजाक हो रहा है, उनके मनोभावना के साथ खेला जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और कई राज्यों में इस फैसले का असर हो चुका है और वहां किसी प्रकार की हमें उठापटक नहीं देखने को मिल रहा है। पर बिहार में इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं कि हम केस करेंगे, बीएड वालों का कुछ उपाय करेंगे, उन्हें लिया जाएगा। पर अन्य राज्यों में देखिए तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट बैंक की बातें हो रही हैं और काम हो रहा है और स्टूडेंट के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और इसी कारण से इसी क्रम में डीएलएड वालों के साथ भी, किसके साथ, डीएलएड वालों के साथ भी धोखा हो रहा है। क्योंकि भैया आपका अगर हो चुका है तो रिजल्ट को आप जारी कीजिए ना, रिजल्ट को जारी कीजिए। इस केस के बहाने आप वैकेंसी को लटका के रखे हुए हैं, तो मजाक ही है ना ये। एग्जाम हो चुका है, बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, फर्स्ट टाइम अचानक आप एग्जाम ले रहे हो, बच्चे फिर भी एग्जाम दे रहे हैं, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट में आप बहानेबाजी कर रहे हो। ये सारी बातें सही नहीं है। तो बीएड वालों को एक चीज मैं कह देना चाहूंगा, बीएड वालों को अब मान लेना चाहिए कि अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ नेताओं द्वारा बहकावा और बहकाए जाने की प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यह कोर्ट का फैसला है, इसे हमें मानना ही होगा। अगर इसमें कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता, और ये सिर्फ रिजल्ट को लटकाने की एक प्रक्रिया है जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा अपनाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि बीएड के बाहर होने से कम नंबर वाले को क्या फायदा होगा। देखिए, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका 30 के आसपास जाके नंबर रुक जा रहा है। 30 नंबर के आसपास वाले बहुत से स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 30 नंबर के आसपास नंबर बन रहा है। अब उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर बीएड वालों को नहीं लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट को फायदा होगा जो 30 नंबर से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं और 40 से कम हैं। तो बता दूं, अगर आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में हैं, एसटी, एससी एसटी, विकलांग हैं, तो आप सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, और जो आपकी वैकेंसी है, जो 100% सीट भरने की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं इस 30 नंबर वाले, जो 30 नंबर से ऊपर 30 से 40 के बीच में हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देख लीजिए, अगर आप जनरल से संबंधित हैं तो कट ऑफ की बात करूं, जब बीएड बाहर हो रहे हैं, बीएड जब बाहर हो रहे हैं तब मैं कट ऑफ की अगर बात करूं तो कट ऑफ जनरल वालों की मात्र 50, आप नोट कर लीजिए, 50 से 55 के बीच में ही जनरल वालों का होना है। 50 से 55 के बीच में ही जनरल वालों का कट ऑफ होगा, ये आप मान लीजिए और अपनी तैयारी पूरी कीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें सिलेक्शन लेने के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था 45 टू 50 के बीच कट ऑफ रहने वाला है। 45 टू 50 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर इस बीच में आप हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं ताकि आप अपने जॉब को प्राप्त करें। ओबीसी की बात करें, आगे मैं आपको बताऊं उससे पहले एक और चीज़ बता दूं। जब फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे, तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान बहुत से स्टूडेंट क्या किए थे, गलत डॉक्यूमेंट लगाए थे, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। इस कारण से क्या हुआ है, कल बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके द्वारा ट्वीट किया गया है और इस पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीआरई डीवी के जांच के समय पाया गया कि कई अभ्यर्थी ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे
और डीवी के दौरान वे सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। फॉर्म फिलअप करते समय गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस समय जो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट उसको वे प्रस्तुत नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि ये जानबूझ के किया गया था और यह डीवी को रोकने का कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं जो फॉर्म गलत फिलअप किए हैं वे सावधान हो जाए, कुछ मुसीबत में वे ना फंसे, इस पर विचार करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। आप फर्जीवाड़े तरीके से जॉब को प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। फर्जीवाड़ा करके आप इस जॉब को प्राप्त नहीं कर सकते। सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है, बायोमेट्रिकल हो रहा है। आप अगर इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाएंगे और आपका भविष्य खराब होगा। इस पर विचार करते हुए आप कदम उठाएं, किसी भी गलत तरीके से जॉब को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल ना हो, मैं आपसे यही विनती करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही देख लेते हैं कि अब ओबीसी और SC ST वोमेन के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। देखिए, अगर आप ओबीसी संबंधित हैं, ओबीसी से अगर संबंधित हैं तो आपको 42 से लेकर 48 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है। 48 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है। अगर इस बीच में आपके नंबर हैं तो आप 100% अपने जॉब को पक्का मान सकते हैं। वहीं बात करें SC ST और वोमेन की, देखिए वोमेन का इसमें सबसे पहले महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। महिलाओं का 50% सीट रिजर्व है, 50% सीट रिजर्व है। महिलाओं को आरक्षण बिहार में ऐसी ऑलरेडी है बिना किसी जाति के। इसके अलावा जाति के आरक्षण अलग हैं, उसमें भी जो महिलाएं हैं उनमें भी कंपटीशन कम है, क्योंकि बाहर की अगर जो महिलाएं आ रही हैं उन्हें आरक्षण किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। तो बिहार की हैं तो महिला आरक्षण तो मिल ही रहा है, प्लस उसमें जो अगर जाति से संबंधित है तो जाति का आरक्षण उन्हें अलग से मिल रहा है। तो इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। महिलाओं का कट ऑफ आपको 34 से 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और यही कुछ आपको SC ST के कैंडिडेट का भी देखने को मिलेगा। मेल में अगर हम बात करें तो मेल में आपका यही चीज़ आपका 36 से 42 के बीच में कट ऑफ जाएगा। अगर हम मेल की बात करें SC ST, अगर हम मेल की बात करें तो 36 से 42 के बीच में। बाकी अगर वोमेन की बात करें, चाहे वो SC ST की वोमेन हो चाहे नॉर्मल वोमेन हो, 34 से 40 के बीच में उनका कट ऑफ रहने वाला है। वहीं अगर हम दिव्यांग की बात करें तो इनका आहारता अंक 32% था और इसमें भी लगभग 5% की कमी की जाएगी, यानी कि आपको जो नंबर चाहिए होगा, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो 30 से 35 में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, 30-35 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, जो भी विकलांग कैंडिडेट है। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे पहले तो मैं 34 बोल रहा था, पर जो अब रुख सामने आ रहा है, अब जो रुख सामने आ रहा है उसमें मैं कह सकता हूं कि 32 प्लस नंबर वालों का तो सिलेक्शन 100% पक्का होगा। 32 प्लस नंबर वाले जितने भी हैं, यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी जॉब में सिलेक्शन होने की प्रक्रिया। अब इसी में आप जनरल से हैं तो आप जनरल के कॉलम में देख सकते हैं। EBC EWS है तो उसमें देख सकते हैं। OBC EBC है तो इसमें देख सकते हैं। SC ST है तो SC ST का कट ऑफ मैंने बताया है, उसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा PWD से है तो आप देख सकते हैं 30 से 35 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है। इसके अलावा रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप एक कॉलम देख सकते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका शिक्षक भर्ती रिजल्ट 20 तक, नियुक्ति इसी महीने में। तो यह आपका पेपर का कटिंग है। रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है BPSC। और सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का रिजल्ट घोषित होगा, ठीक है। और ये 20 अक्टूबर तक सभी जितने भी प्राइमरी हैं, माध्यमिक हैं, सबके आपके 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावना है और निश्चित रूप से आनी चाहिए। अगर बिहार सरकार इस कोर्ट के चक्कर में बहकावे में स्टूडेंट को न लाए तो ये मुमकिन है और निश्चित रूप से आएगा ही। BPSC इस पर अलग से काम करता है। BPSC गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आता, इसका ये हमें स्टूडेंट को फायदा मिल रहा है। तो चलिए, इस तरह से BEd योग्यधारी का जो अपना केस चल रहा है इस पर फिर से पुनः 13-14 को सुनवाई है, पर देखते हैं क्या होता है, पर उम्मीद बहुत कम है। फिर भी हम यही चाहेंगे कि सबके साथ अच्छा हो और सबके लिए सुखद खबर निकल कर बाहर आए। वहीं न्यूनतम आहारतांक मैंने आपको बता ही दिया है कि सामान्य के लिए 40 था,
पिछड़ा वर्ग के लिए 36 था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और दिव्यांग के लिए 32 न्यूनतम अर्हतांक रखा गया था, जिसे अब रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए अर्हतांक को कम भी किया जाएगा। तो इसलिए जिनके कम नंबर आ रहे हैं उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा बिहार में। इसके लिए उन्हें काफ़ी बधाई। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबर के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और इसी प्रकार के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप बिहार गवर्नमेंट भर्ती से संबंधित जितने भी खबर है उसका अपडेट लगातार आपको मिलता रहे, उससे अपडेट रहे, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में ना आए। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, नॉलेज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।